इस वक्त की बड़ी खबर बातचीत की आड़ में एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश। एक बार फिर से चीन ने अक्साई चिन से अरुणाचल तक 10 नए एयरबेस बनाए। बड़ी खबर, लद्दाख में भारत के दावे वाले इलाके में सैन्य तैयारी कर रहा है चीन, और ये एलएसी पर भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखने की तैयारी में है चीन। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन, अगर इसके बगल में कुछ विजुअल्स आपके पास हो तो प्ले करें। सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये शॉकिंग रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि पिछले साल, क्योंकि जब भारत को सरप्राइज देने की कोशिश की थी तो चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था भारत की एयर डोमिनेंस। ये चीन भी जानता है कि भारत अपने इन इलाकों के अंदर भारत की एयर डोमिनेंस चीन से कई ज़्यादा आगे है। तो यही वजह है कि ना सिर्फ चीन ने अपने कई हेलीपैड्स, अपने फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर एयर बेसिस, बल्कि निशान अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स को भी तैयार किया। दुनिया का सबसे बड़ा एयर स्ट्रिप भी जिंगजियांग में बनाया जा रहा है, खासतौर पर जिसको कमर्शियल एयरपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी चीन ने ना सिर्फ अपनी एयर स्ट्रिप बल्कि अपने जो रडार सिस्टम है या फिर एयर सर्विलेंस है उसकी 3 लेयर सिक्योरिटी भी पूरे एलएसी पे बॉर्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिए। चीन का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में अगर भारत कैलाश पर्वत में जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने कोई बड़ी कार्रवाई की थी तो उसको ना सिर्फ देख सके, उसको मॉनिटर कर सके, बल्कि अपनी एयर डोमिनेंस को भारत के कंपैरेटिवली एक कदम आगे बढ़ाने की पूरी कवायद चल रही है। आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं बार बार सुमित, जो मेरी समझ से परे, और जनरल साहब के पास मैं आ रहा हूं। सर, आई एम एब्सोल्युटली अपॉल्ड। आप ये देखें जरा कि जब अफगानिस्तान शांत होता है तो ये वापस आ जाते हैं, जब अजरबैजान और आर्मेनिया में कुछ हो रहा होता है तब ये शांत हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। दे आर एट इट और दे आर जस्ट नॉट स्टॉपिंग। और ये जो जानकारी है मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, इसको प्ले ऑन करें राहुल जरा। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। क्या हुआ एलएसी पर अभी आप देखें, चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल में 10 नए एयरबेस बनाए। सूत्रों के हवाले से खबर, बातचीत चल रही है, हमारे विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की अभी, और यहां पर लद्दाख में भारतीय इलाकों में मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगा रहा है। ये लीजिए, नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा तेजी से चीन एलएसी के पास सैन्य ढांचों का तेजी से विकास कर रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, वो है भारत से सटे पुराने हवाई अड्डों को पहले से और मजबूत बना रहा है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, और ये बातचीत की आड़ में एलएसी पर खुद को मजबूत कर रहा है ये चीन। यहां पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हॉट स्प्रिंग, देपसांग के मैदानी इलाकों में भारत चीन में गतिरोध बरकरार है, ये हमारे पास जानकारी है। मैं चाहूंगा इस वॉल ग्राफिक्स के साथ सीधे शॉट्स लेके सीधे आईटी ग्राफिक्स में मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, पहला सवाल, मतलब जितना भी ये बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इट्स ऑल ऑफ नो यूज। क्यों? हम क्या देख रहे हैं सर, अभी जयशंकर साहब से उनकी मुलाकात हुई, यहां पर फिर हम ये चीज देख रहे हैं, अफगानिस्तान शांत होता है, यहां पर कोई खबर आ जाती है। कैसे आप इसको असेस करेंगे? निशांत, मेरे को इससे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा। देखिए, एक तरफ चाइना बातचीत करता रहता है, आपने तो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बातचीत में बताया। अभी पिछले हफ्ते तो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री और पुतिन शी जिनपिंग भी साथ बैठे हैं, हालांकि वर्चुअल थी। ये ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में बातचीत भी हुई है इसके बारे में। पुतिन साहब ने यह भी कहा है कि आई एम अगेंस्ट टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो एक तरफ तो बात, उसके बाद एक बयान आया, शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा, कि चीन की तरफ से एक खबर आई है कि अभी कोर कमांडर्स लेवल की बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना है, इन वेरी नियर फ्यूचर होने ही वाली है शायद। तो एक तरफ तो बातचीत की बात कर रहे हैं, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इस समय जब से ये डोकलाम का झगड़ा शुरू हुआ था तब से दोनों देश को ये समझ में आ गया कि सारी लड़ाई इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट है। अगर जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी काबिल हो गई बॉर्डर एरिया पे, वो वहाँ पर हावी हो जाएगा। तो अब भारत ने जो लद्दाख में शुरू हुआ था कार्यक्रम आज से 1.5 साल पहले, वो इसी वजह से हुआ था कि हमने वहाँ सड़कें बना ली, हमने वहाँ अपने एयरफील्ड्स को कमर्शियल कर दिया, देपसांग का एयरपोर्ट चालू हो गया, चुशूल का एयरपोर्ट चालू हो गया, सब जगह के एयरपोर्ट चालू हो गए, सड़कें बनने लगी, ब्रिजेस बनने लगे। तो उसी के साथ साथ जब उसने ये देखा कि इनके पास तो अब नए जहाज़ भी आ गए हैं, फ्रांस से रफ़ेल आ गया है, रफ़ेल की काबिलियत इतनी ज़्यादा है, तो वो पिछली गर्मियों में थोड़ा सा घबरा गए थे रफ़ेल के आने से। तो उन्होंने ये देखा कि इंडियन एयरफोर्स इज़ बिकमिंग far more superior in terms of logistic support, in terms of flying areas, in terms of range, in terms of armament, in terms of mission control। तो इन सब चीज़ को देखते हुए उन्हें ये लगा कि अगर हम अपनी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का हमसे आगे निकल जाएगा। जिस तरह की रोड्स एंड ट्रैक में वो हमसे आगे हैं,
लेकिन हो सकता है कि एयर कैपेबिलिटीज में हमारी अभी भी उनसे कोई बेटर एज रही हो, बिकॉज हमारे जो सपोर्ट बेसिस हैं वो उनसे बेटर हैं, वो बेटर इक्विप्ड हैं, वी हैव अ लॉन्गर रेंज फ्रॉम देयर। सो दिस इज राइट नाउ, मेरे समझ से ये आ रहा है कि दोनों देशों में इस समय झगड़ा है, who is going to make the logistics better, who is going to make support activity better, who is going to make communications Sir, better. how serious is this दोनों for ये us? करते रहेंगे। हमारे लिए लेकिन उस कितना तरफ बातचीत चिंताजनक है? It is very serious. It is very serious, निशांत, because if we slip up on our development, अगर हम जरा सी भी डेवलपमेंट चूक खा जाएंगे तो बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। मतलब क्या मैं आपसे मैं समराइज लाइक दिस सर, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपका आपने जो बताया उसका जस्ट निकालना चाह रहा हूं। क्या सॉरी प्लीज गो अहेड सर, प्लीज आई विल नॉट स्टॉप। एक बात और देखिए एक छोटी सी बात ब्रिक्स की कर लीजिए, देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई हैव सेड। ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस जो हमने आज तक होस्ट की थी, अब नेक्स्ट इसका होस्ट चाइना बनने वाला है। तो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस बनने वाला है। उसमें रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था ब्रिक्स में, ही डज नॉट सपोर्ट टेररिज्म। तो एक तो जो लोन गनमैन की एक्टिविटी आपने फर्स्ट सेगमेंट में दिखाई थी, उससे भी कुछ रिलेशन निकल सकता है। लेकिन नाउ यू शुड कमेंट ऑन द फैक्ट कि जब अगली टर्म में चाइना और पाकिस्तान विल बी दी होस्ट एंड द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन बीजिंग, अगर फिजिकल हुई तो इसके बाद क्या नतीजा निकलने वाला है ब्रिक्स में भी। तो इस चीज को ध्यान से देखें। अगर आप सर मैं बहुत शार्पली आपसे एक चीज पूछूंगा, एक बहुत शार्पली चीज पूछूंगा। क्या मैं ये समराइज कर सकता हूं जनरल साहब ने जो कहा है कि पोस्ट गलवान थिंग्स हैव बीन रीडिफाइंड और एलएसी हमेशा अब हम भारत के लिए वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। दिप्सांग इज ए वेरी मेजर इशू, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। सो आई हैव कॉम्प्रिहेंडेड इट द वे यू वांटेड। मैं आपका आप जो बताना चाह रहे थे मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करके अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था। ठीक है, आई हैव टेकन योर पॉइंट, और जनरल साहब ने जो पॉइंट बोला है इसको समझे आप। तो अब हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खबर बहुत बड़ी है लेकिन इट्स लाइक अ वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।